जी मैम। यस, वो क्वेश्चन हो गया। कौन सा मैम? मल्टीप्लीकेशन ऑफ बिटवीन टू डी एरेज। यस मैम। एंड इसके अलावा आपने और कोई क्वेश्चन ट्राई किए थे? वही किया था मैम, और बाकी इक्वल टू और डबल इक्वल टू वाला थोड़ा डिफरेंस देखा था। सो आज हमने पिछली क्लास में तो हमने स्ट्रिंग्स की बात की थी कि जो हमारी स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, आज हम म्यूटेबल स्ट्रिंग्स देखेंगे। ओके, जी मैम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम। मैम एक एन ऑपरेटर भी होता है मैम, उसका क्या मतलब होता है? एंड ऑपरेटर। ओके ओके। जी मैम। एंड और जो और ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। जी मैम। मैं आज से एक प्रोग्राम करवा दूंगी उसमें हम एंड को यूज भी कर लेंगे। ओके, यस। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर का था। क्योंकि जी। पिछले क्लास में हमने नॉर्मल स्ट्रिंग देखा था, और स्ट्रिंग में हमने ये जाना था कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है, कि अगर आपने कोई भी एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है तो आप उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो दूसरी स्ट्रिंग में जाके चेंजेस होते हैं, ना कि आपकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रिंग में। जी ओके, मैम। बट जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हो सकता है हमारे पास कई बार ऐसे केसेस हो कि हमें अपनी ही स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस करने हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करके स्ट्रिंग बफर और बिल्डर का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि ये यस। आपकी इम्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल होती है। मतलब इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो वो उसी स्ट्रिंग के अंदर सेव होंगे। ओके, जी मैम। तो बेसिकली इम्यूटेबल स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट के लिए हम बफर और बिल्डर का यूज करते हैं। ये दोनों ही म्यूटेबल होती है। अब इन दोनों का मेन डिफरेंस ये होता है कि जो स्ट्रिंग बफर है वो आपका सिंक्रोनाइज होता है और थ्रेड सेफ होता है। सिंक्रोनाइज मतलब आप जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट, आपको जी थ्रेड मैम। तो पता होगा जावा में कि थ्रेड क्या होता है। एक नॉर्मल सिंपल प्रोसेस, जब भी हम कोई टास्क करते हैं या उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, एक थ्रेड। ठीक है, यस। और मल्टी थ्रेड का मतलब है कि आप एक साथ कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके, यस मैम। सो अभी हम नॉर्मली डेफिनेशन लेके चलते हैं मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड के बीच में, बस आप इतना डिफरेंस समझो। तो जो जो स्ट्रिंग बफर होती है आपकी, वो क्या है, वो आपका थ्रेड सेफ होता है क्योंकि वो सिंक्रोनाइज वे में, वो मल्टी थ्रेड को यूज नहीं करता। एक बार में एक ही टास्क प्रोसेस हो रहा है, तो एक एक करके प्रोसेस हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि स्ट्रिंग बफर क्या है, ये आपका टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग का नहीं, सिर्फ यस मैम। थ्रेड का यूज कर रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो नॉट सिंक्रोनाइज होता है, क्योंकि वहां पे हम क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कई बार थ्रेड सेफ भी नहीं होता। बट ये क्या है कि आपको फास्टर रिस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग बफर। ओके, यस मैम। मैम ये सिंक्रोनाइज्ड मतलब क्या होता है मैम? सिंक्रोनाइज मतलब देखो, थ्रेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक प्रोसेस या कोई भी एक प्रोग्राम आप जब रन कर रहे हो, सिंक्रोनाइज मतलब कि वो प्रोग्राम आपका वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर एक प्रोग्राम आपका चल रहा है और दूसरा प्रोग्राम अगर आपका टाइम ले रहा है, तो वो पहले फर्स्ट प्रोग्राम के फिनिश होने का वेट करेगा, उसके बाद ही आपके नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे जाएगा। तो ये होता है सबका सिंक्रोनाइज। अब सिंक्रोनाइज में क्या हो जाता है आपका, कि अगर आपका वो सिंक्रोनाइज नहीं है तो आपने एक साथ दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, और पहले प्रोग्राम में आपका कुछ टाइम ले रहा है, तो वो जब तक उस प्रोग्राम को क्या करेगा, उसको टाइम लग रहा है, उसको होल्ड पे रख के दूसरे वाले प्रोग्राम पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो एक साथ क्या है, वहां यस पे दो प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यस ठीक है, मैम। तो जी। यही हमारा स्ट्रिंग बफर और बिल्डर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो स्ट्रिंग बफर है वो आपका सिंक्रोनाइज चलता है। लेकिन अगर आपने एक साथ तीन चार प्रोग्राम लिखे हैं, तो पहले फर्स्ट प्रोग्राम में चाहे आपका 10 सेकंड लग रहा है और दूसरे में अगर 5 सेकंड लग रहा है, तो जब तक वो 10 सेकंड का टाइम फिनिश नहीं हो जाता तब तक वो सेकंड वाले टाइम पे नहीं पहुंचेगा। जी मैम। बट बिल्डर में क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर में, कि अगर आपके सेकंड प्रोग्राम के पास 5 सेकंड का टाइम है और दूसरे के 10 सेकंड के पास टाइम है, तो वो उतनी देर उसको होल्ड पे रख के अपना सेकंड वाले को होल्ड पे। टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद फर्स्ट वाले को कर लेगा। ठीक है, जी मैम। तो यही
बेसिकली स्ट्रिंग बफर और बिल्डर का मेनली इतना यूज है, और जो इनके मेथड्स है वो दोनों के कॉमन होते हैं, जो इसमें हम अपेंड, इंसर्ट, डिलीट और रिवर्स, ये चार मेथड आज हम यूज करके देखेंगे अपने स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। यस। तो मेन डिफरेंस बस यही याद रखना है आपको कि स्ट्रिंग जो बफर है वो आपकी सिंक्रोनाइज होती है और थ्रेड सेफ होती है, जो कि मल्टी थ्रेड, क्योंकि ये मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट का यूज करती है, ओके। और जो आपकी स्ट्रिंग बिल्डर है वो आपकी थ्रेड सेफ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहां पे यस। मल्टी थ्रेड, उस वहां पे थ्रेड का नहीं, वो पे नॉन सिंक्रोनाइज चलती है, ओके। उस वजह से क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो ही जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो यही ये जब अभी हम प्रोग्राम्स करेंगे इसमें, तो चलो आज हम दो चार प्रोग्राम्स और कर लेते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। पिछली क्लास में हमने कंपैरिजन और कौन से प्रोग्राम देखे थे? स्ट्रिंग का देखे थे जी जी, मैम। हमारे प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग के बीच में हमने क्या क्या परफॉर्म किया था, हमने दो स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं ये चेक किया था, जी। स्ट्रिंग की लेंथ चेक की थी, ये एक स्ट्रिंग की लेंथ कैसे चेक करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट रह गया यस। कि आप एक स्ट्रिंग के अंदर से भी सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है प्रियंका, ओके, इसके अंदर अगर मैं चाहूँ स्ट्रिंग str को डिलीट की यूज किया मैंने, ठीक है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसके वर्ड्स ऑलरेडी स्ट्रिंग थ्री में है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग थ्री में ये वाली स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर एक कंटेन कीवर्ड होता है, ओके। तो कंटेन की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि जो आपकी स्ट्रिंग ऑलरेडी आपने बनाई है उसके अंदर वो आपकी जो सब स्ट्रिंग आपने क्रिएट किया है वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो यूज करेंगे इफ str contains, ये सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स, ओके। जी मैम। सॉरी, हमने मेथड नहीं बनाया ना, ये हम सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। इसको हम एक नई स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं, ओके। स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे हम str प्रिंट करते हैं। और इस वाले सॉरी हमने एक ही कंडीशन दी तो एल्स की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वही प्रोग्राम में होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने कंटेन्स आपको क्या है, ट्रू और फॉल्स देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखती कोई ऐसी स्ट्रिंग जो इसमें नहीं है तो आपका ऐसा नहीं प्रिंट होगा, तो ठीक है।
तो आपकी स्ट्रिंग जी। फोर प्रिंट हुई नहीं हुई, क्योंकि ये जो नहीं। कंटेन कीवर्ड ये सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देता है। तो ये वाली यस मैम। कंडीशन जब आपकी ट्रू हुई थी, उसके अंदर यंग का प्रेजेंट था, तो उसने क्या किया, आपको जो भी इसके अंदर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट कर दिया। यस। अब आपका था कि एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर अगर मैं इसके साथ एक ओके, str2 तो है नहीं यहाँ पे, हमारे पास स्ट्रिंग वन। ओके, अब हम स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग थ्री के बीच में कंपैरिजन करें, बल्कि वन और थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो। नो मैम। क्योंकि जो स्ट्रिंग वन है वो आपकी स्ट्रिंग थ्री के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब एंड क्या करता है, जब आपकी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, यहाँ पे आपके पास ये समझो दो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, दोनों का मतलब ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या है, ये काम नहीं करेगा। तो एंड बेसिकली आपको ट्रू रिटर्न करके देता है, जी मैम। ठीक है। अगर आप और एंड की जगह यूज करते हो, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, तो आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक ऐसी स्ट्रिंग ले लेते यस। हैं, हम क्या किया, स्ट्रिंग थ्री और स्ट्रिंग फोर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन ट्रू मैच करेगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स आएगी हमारी, है ना। जी मैम। तो यस। और क्या करेगा, आपको str4 प्रिंट करके देगा, लेकिन जब हम एंड यूज करेंगे तो वो प्रिंट नहीं करके देगा, ठीक है। तो पहले दोनों यूज करके, सॉरी ये हमने वो केस करेक्टर की बात हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे अपर केस और स्मॉल केस ये डिफरेंस करता है जावा में, ठीक है। यस वो। अब ये फोर प्रिंट किया इसने। अब जी अगर मैम। मैं एंड करती हूँ तो सेम कंडीशन के लिए ये str4 को प्रिंट नहीं करेगा, इसने प्रिंट किया नहीं। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है। एंड क्या है, एंड जब भी परफॉर्म होता है आपका जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो। यस मैम। ओके, सो अगर जी मैं मैम। यहाँ पे भी लिख दूं, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास जस्ट सॉरी str1 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम str3 में, जहाँ पे मेन स्ट्रिंग हमारी str1 है। ओके, सेकेंड में तब इसने हमें str4 प्रिंट करके दिया, जी मैम। ठीक है। तो कंपैरिजन ये समझ में आ गया। तो अगर यस अभी मैम। तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल से कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पे जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो स्ट्रिंग के बीच में जो अप केस कैरेक्टर है, जो ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि आपने देखा था, मैंने जब वाई कैपिटल कर दिया था तो इसने मुझे क्या है, रिजल्ट फॉल्स दिया था। यस। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि इसको अपर कैरेक्टर और इनको इग्नोर करें, तो उसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास, ऐसा str टू इग्नोर केस। ये क्या करता है, आपके अपर और लोअर केस कैरेक्टर को इग्नोर करके ये लेटर अल्फाबेट वाइज आपकी स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो जब भी हम यस। कंपैरिजन करते हैं, या तो दोनों स्ट्रिंग को आप सेम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लो। मैंने बताया था ना कि हम अपर केस और लोअर केस में भी अपनी स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट अपर केस। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी दोनों स्ट्रिंग सेम फॉर्मेट में होगी तो वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगी, अदरवाइज अगर ये दोनों सेम फॉर्मेट में नहीं होगी तो ये आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी। सो अब मैं अगर यहाँ पे
बड़े लेटर्स भी लिखो, सेम स्ट्रिंग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे सेम रिजल्ट देगा। ठीक है। रिटर्न ये भी आपका जीरो, और यस ये जो है आपका 0 1 2 3 ही रिटर्न करता है, यानी पॉजिटिव है। और अगर ये नेगेटिव फॉल्स होगा तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू यानी -1 रिटर्न करेगा। ओके, तो ये सारी जी वैल्यूज मैम। कुछ आपको याद रखनी होती है केसेस में, क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो वहां पे क्या है, जैसे हमें पता है कि कंटेन आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो हमने डायरेक्ट इस लॉजिक में लगाया कि अगर ट्रू आएगी तो मेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स आएगा तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, यस तो कंटेन्स जो है हमारा वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। जो आपकी कंपेयर वैल्यू है वो आपको 0 1 और -1, और ये मैंने बता दिया था कि 0 कब आता है, जब इक्वल होते हैं। 1 आपको देगा जब वो आपकी वैल्यू 6 जी। ग्रेटर देन होगी, और लेसर देन होगी जब वो आपको क्या देगा, -1। माइनस में। ओके जी। सो ये आपकी 3 वैल्यूज है जो मैंने पिछले उसमें करवाई थी कंपैरिजन। अब दूसरा आता है कि स्ट्रिंग की बात जब हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये कोई भी स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग नंबर ऑफ कितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, तो वहां पे क्योंकि ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर ऑफ एरे। अब मुझे क्या है, इस स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग्स में कितने वर्ड्स, नॉट लेंथ, कितने वर्ड्स प्रेजेंट है, ये चेक करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ उसको चेक करने के लिए, तो स्ट्रिंग में एक मेथड होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली आपका एक कैरेक्टर ऑफ एरे है ना। यस तो जी हम मैम। इस स्ट्रिंग को एक एरे बना लेंगे, जिसके अंदर क्या स्टोर करना होगा, ये इसकी अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 4 के अंदर आपके जितने भी स्पेसिस है टोटल, उन सब स्पेसिस को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करके जो वर्ड्स वाले जितनी भी ये स्ट्रिंग्स है उनको इस एरे में स्टोर कर लेगा। ठीक है, यस और ये आपको इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसकी लेंथ, अब आप इस वर्ड्स की लेंथ प्रिंट करोगे तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं आपको वो मिल जाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे 4 वर्ड्स प्रेजेंट है हमारे मैसेज। देखो एक साथ यहाँ पे हम कई सारी स्ट्रिंग्स का ये यूज कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 4। तो स्ट्रिंग के अंदर टोटल वर्ड्स कैसे चेक करते हैं, लेंथ कैसे चेक करते हैं, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे किया जाता है, स्प्लिट यूज करके आप इसके अंदर से कोई भी वर्ड उसमें से अलग मतलब रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, हमें -13 क्या है? ये -13 ये आपका इग्नोर केस वाला है, ये स्ट्रिंग 3 और ये 4 के बीच में जो हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, ये इग्नोर केस के बीच में इसने आपको एक लेंथ नंबर रिटर्न करके दिया है। ओके, यस मैम। इसको यार कंपेयर इग्नोर वाला केस आप जब भी यूज कर सकते हो जब आपको बीच में बस कंपैरिजन चेक करना हो दोनों स्ट्रिंग के बीच में। ओके, वरना इस स्ट्रिंग के अंदर, अब इस स्ट्रिंग में से इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको ये चेक करना है तो इसके लिए आपको कंटेन का यूज कर सकते हो। ओके, कि ये वाली स्ट्रिंग यस हमारी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं।
तो जी मैम। दूसरा, ये हमारे स्ट्रिंग की कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने पिछली क्लास में रह गए थे हमारे। एक आपका बहुत कॉमन प्रोग्राम होता है जो आपके मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को चेक करना, या दो स्ट्रिंग्स को ये देखना कि वो पैलेट, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसका वो रिटर्न करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आपको पैलिंड्रोम का मतलब पता है? नो मैम। पैलिंड्रोम मतलब वो तो नहीं, मतलब ये चेक करना स्ट्रिंग्स की, आपका जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, जैसे कि एक स्ट्रिंग है नमन, अब इस स्ट्रिंग का क्या है कि आप इसे चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से, ये सेम है। यस ठीक मैम। है, तो ऐसे ही आपको एक स्ट्रिंग दी होगी और आपको ये चेक करना होता है कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हम एक बनाते हैं न्यू एक स्ट्रिंग एस नेम, जो कि क्या स्टोर करेगी इस स्ट्रिंग का रिवर्स। सॉरी, नेम है हमारी, नेम डॉट ओके। सो स्ट्रिंग रिवर्स के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर का यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि स्ट्रिंग्स तो हमारी इम्यूटेबल है। ठीक है, तो हम उसके लिए जी क्या मैम। डिक्लेयर करेंगे? स्ट्रिंग बिल्डर। इस वाली स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर बना देंगे। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है। अब इसको आपको चेक करना है वेदर इट्स पैलिंड्रोम और नॉट। तो सिंपली से एस आउट। अब आप इसके अंदर यूज कर सकते हो एस पी डॉट रिवर्स, क्योंकि आपका स्ट्रिंग बिल्डर का मेथड है। क्योंकि ये स्ट्रिंग बिल्डर है, तो स्ट्रिंग बिल्डर से हमने टू स्ट्रिंग क्यों लगाया है कि ये आपको बिल्डर से आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ये आपके टाइप कास्टिंग है। ओके, तो ये अभी इसने क्या प्रिंट किया? इसने आपको रिजल्ट प्रिंट करके दिया है नमन का रिवर्स। नमन का रिवर्स जो कि क्या है, सेम है,
एंड अब सही है। आपको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम सिंपल सी क्या अपनी इफ एल्स कंडीशन का यूज कर लेंगे, जो हमने कंपैरिजन से देखा था कि इस वाले रिजल्ट को हम एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं और देख लेंगे कि दोनों स्ट्रिंग हमारी सेम है या नहीं। ठीक है, यस मैम। स्ट्रिंग एस अब इफ एल्स के अंदर हम यूज कर देंगे इफ नेम डॉट। अब यहाँ पे ये बताओ, नमन और नमन इन दोनों के टाइप केस में डिफरेंस है। नमन अगर हम नमन। अगर हम इक्वल कंपैरिजन का चेक करेंगे तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे एन कैपिटल है और इसमें क्या है आपका जो एस दूसरी स्ट्रिंग है S3, उसमें आपका लास्ट लेटर एन कैपिटल है। तो ये आपको इक्वल जब कंपैरिजन आप चेक करोगे तो ये आपको ट्रू प्रेजेंट करेगा। वो मैं फॉल्स करेगा, हाँ, इसलिए तो मैं उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, टू इग्नोर केस इसमें। वाला। जी। ठीक है, यस। क्या नाम इग्नोर केस कंपेयर टू इग्नोर केस। इन दोनों के बीच में क्या है, जो हम डॉट कंटेन्स और जो भी कंपेयर टू ये सारे मेथड सीखे थे वो किसके मेथड थे, स्ट्रिंग्स के। जी। और स्ट्रिंग बिल्डर में वो आपको मेथड सपोर्ट नहीं करेगा। स्ट्रिंग बिल्डर में नॉर्मली आप इक्वल्स का यूज करेंगे और वो आपकी चेक कर लेगा। यहाँ पे आपकी टाइप केस की इतनी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो यस। टाइप करवा लेते हैं हम एस आउट। यस, इट्स नहीं, तो प्रिंट कर दो फॉल्स। इसने में प्रिंट किया एस। नेम को कन्वर्ट करना है। टाइप केस के लिए हम क्या करते हैं, उसको सेम ही रखते हैं। तो आपकी दो स्ट्रिंग कंपैरिजन जब इक्वल हो रिटर्न करेगा ये आपको, जब false print क्या है, क्या दिक्कत है, इक्वल्स
दोनों की लोकेशन तो अलग अलग थे ना, इसलिए हम बार बार कॉल से करते हैं। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हमने नेम, जिसके अंदर हमने क्या पास किया है, नमन, ठीक है। जी। इस S3 के अंदर हमने क्या किया, उस अपनी नंबर नेम वाले स्ट्रिंग को रिवर्स करके स्टोर कर लिया, क्योंकि हमारा सेम रिजल्ट दे रहा है S3 नमन। अब यहाँ पे हमें चेक करना था नेम और S3 इक्वल है कि नहीं, इसके लिए ये लिखना था यस इट इज ट्रू एस नेम डॉट इक्वल्स नेम। तो फिर ये कह रहा है हमें कि जब हमें स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में अपने स्ट्रिंग्स को चेक करना हो तो पहले हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ओके। ओके, यस मैम। क्योंकि अभी क्या हो रहा था इस वाले प्रोग्राम में, हमने दो स्ट्रिंग्स बनाई नेम और S3, जिसमें दोनों में हमने क्या किया है, न्यू कीवर्ड का यूज, ओके। तो जी। ये न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, ये दोनों की इनकी लोकेशन यानी इनके ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ये सीधा आइडेंटिफाई कर रहा है डॉट इक्वल्स। तो अगर यस आपको मैम। इसके बीच का कंटेंट चेक करना है, इसके अंदर की बीच कंटेंट नमन, तो इसको भी आपको नेम को यहाँ पे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या किया है, स्ट्रिंग करना ठीक है। तब इसने प्रिंट करके दिया हमें यस इट इज ए पैलेंड्रोम। पहले आपको क्या क्या हमने, पहले हमने स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग्स थी नेम और S3, इन दोनों को हमने टाइप कास्ट किया किसमें, नॉर्मल स्ट्रिंग में, जो कि क्या है आपकी अब म्यूटेबल हो गई है। अब ये इनके अंदर जो भी ये नमन के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है, अब ये इन दोनों के कंटेंट को चेंज करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो सिर्फ क्या है आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन को दोनों को चेक कर रहा था, जिस वजह से ये क्या है हमें फॉल्स दे रहा था, ठीक है। यस मैम। तो ये आपका रिवर्स वाला प्रोग्राम था, जो कि मोस्टली बिजनेस में भी पूछते हैं, जैसे कि आपको दो स्ट्रिंग दी हुई है उसके बीच में कंपैरिजन चेक करना है कि वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया एक सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सब स्ट्रिंग मतलब आपको एक ही स्ट्रिंग के अंदर से उसके अंदर एक स्ट्रिंग निकालनी है, एक स्ट्रिंग दी हुई है उसके अंदर से उस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट, लाइक जैसे कि ये आपकी स्ट्रिंग है यस इट इज ए पैलेंड्रोम। अब मैं चाहती हूँ कि आपको सिर्फ इस स्ट्रिंग में से ये पैलेंड्रोम प्रिंट करवाना है। तो ये क्या हो गया, आपकी स्ट्रिंग के अंदर से आप एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो जिसको हम एक सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं। जी मैम।
तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग कैसे काम करती है, स्ट्रिंग की लेंथ, इस स्ट्रिंग की आप टोटल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है देखिए, हमारी स्ट्रिंग पता है वो कैरेक्टर ऑफ एरेज होती है, तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। हम ना स्पेस, स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस भी हमारे काउंट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो 11th इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। यस मैम। तो जो हमारे, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो आप अगर प्रिंट करना है, एस डॉट, ये जो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगी जो कि आपकी 11th इंडेक्स से चालू है, ठीक है। जो आपकी S6 वाली स्ट्रिंग जो न्यू स्ट्रिंग बना के देगी, ये आपको रिटर्न करेगी सिर्फ पैलेंड्रोम, ठीक है। मैंने रिटर्न किया। S6 का मतलब क्या है मैम? S6 ये आपकी स्ट्रिंग का नाम है, वेरिएबल का नेम है, ये कुछ नहीं है। ये जो भी जिसके अंदर भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर है, आपको इसको किसी के अंदर तो जी स्टोर मैम। करना पड़ेगा ना। जो भी आपके वेरिएबल का नेम है उसके अंदर आपने क्या लगाई, सब स्ट्रिंग। अब इस पे इंडेक्स से आप अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं, वो इंडेक्स आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मुझे 11th जी इंडेक्स मैम। चाहिए थी वैल्यूज, बाकी सारी वैल्यूज नहीं चाहिए थी, तो मैंने 11, ठीक है। अब यस, इसमें हाँ भी, जी। इसी स्ट्रिंग में भी, ये जो आपकी सब स्ट्रिंग है ये दो इंडेक्स लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी, ठीक है। एंड इंडेक्स जो है ऑप्शनल होता है, फिर आप चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में भी कुछ ही पार्ट प्रिंट करना हो। तो 11 के बाद अगर मैं देखती हूँ, ये 11 12 13 14, तो 14 नंबर छोड़ के ये सिर्फ AL तक आपको प्रिंट करके देगी अपनी स्ट्रिंग। तो ये जो होता है आपका, ये एक्सक्लूसिव होता है, जो ये वाला नंबर होता है, ठीक है। इसमें यस। सिर्फ, यानी 11 to 14 लिखा है, तो आपको 11 to 13 तक जितने भी वहां पे कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे सिर्फ वो स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। तो जब हम बिगनिंग जी। इंडेक्स की बात करते हैं तो वो इंक्लूसिव होता है, और जो हमारा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। यस। दिस इज द सबस्ट्रिंग कॉन्सेप्ट। तो इसको यूज करके हम जो है कैरेक्टर रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जो सबस्ट्रिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आप इसमें यूज करते हैं आप स्ट्रिंग के अंदर, नॉट स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, ठीक है। जी मैम। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो आपका ऐड वाला मेथड होता है, लाइक नेम डॉट, इस स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी नेम है, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ करना है नेम डॉट अपेंड का यूज करना है। अपेंड क्या करती है, उस स्ट्रिंग को बढ़ा देगी, और इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग पास कर दीजिए, लाइक ये आपके नेम के बाद जाके प्रिंट होगा, ठीक है। जी। और हमने प्रिंट तो किया नहीं इसको, मैंने क्या प्रिंट किया, नेम, माय नेम इज, ठीक है। जी। यस मैम। क्योंकि मैंने S3 की बार प्रिंट कर रखा है, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इन सबको थोड़ा सा होता है क्लीन करके, तो थोड़ा सा। अब अगर आप ये चाहते हो कि जो आपका ये इंडेक्स है यहाँ, इसमें भी होता है कि आप
आपका फिफ्थ इंडेक्स के बाद, लाइक आपका जीरो इंडेक्स पे ऐड होता माय नेम इज, और नमन बाद में ऐड होता, उसके लिए आप यूज कर सकते थे। वही हमारा सब स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग पेमेंट आएगा सारा काउंट किया पेमेंट के अंदर जाएगा हाँ ये ऑब्जेक्ट का ना ऐसे पेमेंट आया था और फिर उसके बाद क्या करना है पेमेंट आया है तो लास्ट के अंदर पेमेंट है ना लास्ट के अंदर पेमेंट फिर कैलकुलेट करना है करना है तो कैलकुलेट करना है अभी ऑफर हाँ ऑफर भी अमाउंट कैलकुलेट करना है इससे माइनस करेंगे हाँ माइनस ऑफर में कितना होगा टोटल पेड कितना होगा तो जब ऑफर पेड निकल गया तो ये नहीं रहेगा लेकिन इसमें पेड ऑफर है मैं भाई जैसा करके दे देगा ये करेगा वो भी कर देगा ये करेगा इसी में करेंगे अलग अलग पेज नहीं करेंगे में हम करवा रहे हैं। जीरो से डिफरेंट है। चेक दिस ओके। तो जो कॉमन मेथड थे हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर के, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट और रिवर्स। तो अपेंड में क्या करेगा, जो भी आप स्ट्रिंग ऐड करोगे वो आपके लास्ट में ही जाके ऐड होगी, ठीक है। जो इंसर्ट है आपका, इंसर्ट मेथड, इसके अंदर अगर आप जो भी स्ट्रिंग आप अपनी ऐड करना चाहते हो तो उसमें आप अपना स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकते हो कि वो स्ट्रिंग आपको कौन से इंडेक्स पे ऐड करनी है, ओके। इसलिए हमारा ये जो अपेंड वाला है यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो अगर हम S4 की बजाय यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब हो गया कि आप एक नया इंडेक्स ऐड कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं करूंगी जीरो।
इस वाली स्ट्रिंग को हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो अब इसने क्या प्रिंट किया, माई नेम इज नवन। ठीक है, तो इज इट क्लियर अंकुश, अपेंड और इंसर्ट के बीच का डिफरेंस? ऑफसेट जीरो मैम, वो नहीं पता लग रहा। ऑफसेट जीरो इज नथिंग, जो हमने स्ट्रिंग के अंदर जैसे हमने देखा था ना, जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये आपका वही है कि आपको ये वाली जो स्ट्रिंग है आपको कौन से इंडेक्स पे ऐड करनी है। जीरो से हमारी स्ट्रिंग जो भी है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है वो आपका जीरो है। ठीक है, जी मैम, यस। ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो फर्स्ट जीरो पे, अगर मैं देती इसको टू, तो ये जीरो वन यानी एम के बाद आपका ये इंसर्ट होगा। ठीक है, ठीक है, एन ए हाँ एम की जी। जगह क्या स्टार्ट हो गया, माई नेम इज वन। माइन। तो जो भी आपको और स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करना हो स्ट्रिंग बिल्डर के हेल्प से आप मतलब इस तरह से ऐड इंसर्ट कर सकते हैं। जो दूसरी स्ट्रिंग थी हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, उसमें आप ऐसे वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप दो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, हमने जो हमारी ऑलरेडी स्ट्रिंग प्रेजेंट थी उसके अंदर ही हमने एक नई स्ट्रिंग ऐड कर दी। जी मैम। ठीक है, अपेंड जो यूज होता है वो सिर्फ उस स्ट्रिंग के लास्ट में ही वर्ड यूज करेगा, जो हमने पहले जो यूज किया था स्ट्रिंग बिल्डर S3, इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग दोगे वो आपके लास्ट में ही जाके ऐड होगी। यस। S4 के अंदर पहले इसलिए ये इंसर्ट की वैल्यू, इसको हम जीरो से ही लिखते हैं ताकि थोड़ा better जी। है। देखिए, बाय नेम इज नमन सिंह। ठीक है, yes। जिसमें कि मैम ये आपकी स्पेस क्यों लिया है? स्पेस, देखो स्ट्रिंग के अंदर मैंने कहा ना, जो स्पेस होता है वो उसकी एज ए कैरेक्टर ही इंक्लूड करता है, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा। लाइक S3 के बाद आप चाहते हो कि स्पेस आ जाए, तो हमें चाहिए नमन उनके बाद स्पेस कि आपको वो प्रिंट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में जो भी आपकी स्पेसिस होते हैं, जो वाइट स्पेसिस, जो भी करेक्टर, वो सबको क्या है आपको प्रिंट करते हैं, वो सबको प्रिंट करके चलता है। जी मैम। ये स्पेस को भी, ये जो यहाँ पे माई माई के बाद जो स्पेस है ना, इसका भी एक इंडेक्स आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ इस स्पेस को प्रिंट करना चाहते हो, वाई नेम तो जीरो वन टू, तो टू को अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो वो सिर्फ क्या है आपको स्पेस रिटर्न करके देगा। यस। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ सब S4 डॉट, अगर मैं टू की टू पे क्या प्रेजेंट है तो वो स्पेस को प्रिंट करके देगा, हमें सिर्फ ब्लैंक। यहाँ पे इसने ब्लैंक प्रिंट किया है, पता नहीं चल रहा। प्रिंट स्पेस में ये आपका यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुआ है। जी। सो उसके बाद जो भी स्पेस के बाद आपका ये जो नमन इज नमन सिंह था वो भी स्ट्रिंग को प्रिंट किया, तो अगर हमें सिर्फ टू से लेके मुझे चाहिए था फोर तक, तो ये सिर्फ एन प्रिंट करके देगा। सिर्फ इसने क्या प्रिंट किया, स्पेस और एक एन। यस मैम। और अगर आप चाहते हो कि मुझे स्ट्रिंग में से अपने वाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं,
ये जो वाइट स्पेसेस है, जो स्पेसेस वो रिमूव, तो उसके लिए आप ट्रिम का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग्स के अंदर से जितने भी स्पेसेस है वो उसको रिमूव कर देगा। S4 ये आपको स्ट्रिंग के अंदर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब जो आपकी S4 वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी उसके अंदर कोई भी स्पेसेस नहीं होंगे। S4 print space is used as the character changes continuously। तो ठीक है, इसमें से क्या चेंजेस किए? S4 के अंदर आपकी कौन सी स्ट्रिंग नेम भी इंसर्ट हो रही है। ठीक है, जी मैम। तो इस नेम के अंदर हमने क्या प्रिंट किया था? स्पेस टी। यस मैम। सिर्फ वो स्पेस, एक ही स्पेस को इंक्लूड किया है S4 को। पहले ये देखते थे हमारा ये कौन सा रिजल्ट है। लेकिन वो वैसे पता ना वैसे नहीं स्पेसेस डिफरेंशिएट करना। के लिए का संबंध यहाँ पे ये भी चलना अभी हम ऑफर किस दे रहा है ना तो थ्री में से जो आपका ट्रिम मेथड है वो स्ट्रिंग के साथ ही काम करता है। ठीक है, ये S4 के साथ क्यों नहीं काम कर रहा है इसका देखना पड़ेगा। मे बी ये एक एरे के अंदर स्टोर हुआ है जो आपके माई नेम है, तो वो एक ही इंडेक्स पे जाके खत्म करेगा इसको। ठीक है, यस मैम। इस वाले क्वेश्चन को हम इस वाले डेटा में यूजर का नाम आ गया यहाँ पर इमेज वाले प्रोग्राम के अंदर होगा प्रोग्राम के अंदर से लेना है ये देखना अच्छा बस ये भी सी ये तो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अगर आपको स्पेसेस रिमूव करने हो तो उसके लिए आपको अलग से मेथड बनाना पड़ेगा, या फिर जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया था। डॉट स्प्लिट जो मेथड देखा था हमने स्ट्रिंग में, उसमें हमने किया था ना कैरेक्टर एस। ये जब लगते हैं
ये इसका मतलब यही है ना, अरे हम उसके अंदर जा रहा है, अरे अंदर जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ करता है। चल आप इसे पकड़ेगा, हाँ इसका मतलब ये है। स्पेलिंग तो नहीं देखा। के बाद दोनों से ही स्पेन तकनीक दोनों में सेल है, डॉलर को नाम से जा रहा है, डॉलर को नाम ये आपको एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है और ये स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग के स्पेसेस मूव करना है तो क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टी टैब का यूज किया है स्पेस प्रिंट कराने के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से एक मेथड ही बनाना पड़ेगा। ये वाला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि इसको कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। जी मैम। ट्रिम का मैं एक पूरा वो देख के आऊंगी क्योंकि जो ट्रिम है वो आपका सिर्फ स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है, स्ट्रिंग बिल्डर के साथ नहीं। यस ठीक है, मैम, एक स्ट्रिंग कोड बिल्ड, यस, हाँ कोड मैं ये दे दूंगी। स्ट्रिंग बिल्डर और बफर में ये ध्यान रखना, सिर्फ आपके यही चार कॉमन मेथड्स होते हैं। अपेंड देख लिया था हमने, इंसर्ट देख लिया था, एक आपका डिलीट डिलीट और रिवर्स। रिवर्स तो देख लिया था हमने ऑलरेडी, डिलीट और बच गया। तो डिलीट भी आपका सेम इंसर्ट की तरह ही काम करेगा कि आप कौन से एलिमेंट स्टार्टिंग इंडेक्स पे वो वैल्यू डिलीट करना चाहते हो। तो अब आपको डिलीट करना है तो आप स्ट्रिंग तो पास करोगे नहीं। बना दिया इसी एक समय और ये आपका एक एंडिंग इंडेक्स भी लेगा कि आप कहाँ तक इस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं एक नॉर्मल स्ट्रिंग। तो नमन के बाद जो ये आपका एन था, 5 तो आपका एक्सक्लूसिव है, उसने ऐड नहीं किया उसको। जो एन था सिर्फ उसको क्या है डिलीट कर दिया। जो कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट हुआ, 5 तक जाना था। 5 उसकी लेंथ है टोटल, वो आपका एक्सक्लूसिव है जिसने एन को रिमूव किया और उसके बाद जो क्या था आपका सिंगल पैड इसमें प्रिंट हो रहा था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। जी। इंसर्ट में आप चाहो तो वैल्यू सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स से डाल सकते हो, लेकिन डिलीट में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों देना होता है। इसलिए स्ट्रिंग के अंदर हम लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि कई बार हो सकता है कि जब आपको लेंथ पता ना हो कि आपकी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, यस मैम। तो उस केस में हम क्या है स्ट्रिंग लेंथ का यूज करते हैं और उसके बाद हम उसमें अपना फॉर लूप चला सकते हैं। तो आज हमने एक नॉर्मल बस सैंपल प्रोग्राम देखा कि इनका यूज हम किस लिए करते हैं, अपेंड, डिलीट, इंसर्ट और रिवर्स, ओके। यस मैम। तो ये देख अपेंड, डिलीट, रिवर्स और ये सिर्फ स्ट्रिंग बिल्डर है। जब भी आप इन मेथड का यूज करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट हो रही है। और अगर इसके अलावा जो हमने मेथड देखे थे अपर केस, स्ट्रिंग, इक्वल्स, जो भी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने स्ट्रिंग को हमेशा टाइप कास्ट करना पड़ेगा तो स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद आप उन मेथड को यूज कर सकते हो, ओके। जी। So this is all about the string builder. String buffer was all the same. Like जैसे हमने string builder पे उसके सेम string buffer का, उसके बीच में जो थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी कल हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। यस मैम। सो अभी के लिए आपका जो असाइनमेंट है वो यही है कि जो भी मैंने प्रोग्राम किए इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको, लाइक आपको दो स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है, उनके बीच में आपको बस ये चेक करना है कि वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं, ठीक है। और एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको उसका रिवर्स करना है, यस। ठीक है। जी मैम। और ये रिवर्स और इक्वल ये बहुत ही कॉमन प्रोग्राम्स है जो कि बहुत मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यस मैम। So let's end this session because time is already over. Okay.
मैम कोड सेंड कर दीजिएगा प्लीज। कोड हो जाते ओके, हैं मैं आप। इसको एक फाइल में अभी वैसे कोड इतना बड़ा नहीं है, मैं इसको यहीं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम। तो मैं इसी में टाइप कर दूँ। मैम क्लास लीव कर दें। नहीं जाएगा, ठीक है, लीव कर दो, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगी नोटपैड पर, ठीक है। यस।